नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीला में। नंदी और विजेंद्र प्रसाद को तत्व ज्ञान से भगवान के दर्शन का प्रभाव। दोस्तों बने रहें भगवान कल्कि के इस दर्शन रूपी दिव्य दर्शन विराट स्वरूप के दर्शन के लिए क्या क्या घटना हुई और तत्व ज्ञान से कैसे प्रभावित हुए। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सतपुरी धाम से सटे पूर्व और उत्तर के लगभग 70 से 75 एकड़ खेत बिहार सरकार द्वारा एक योजना प्लांट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अच्छी खेती का नमूना हेतु योजना कार्यालय बथना कुटी पर था, जिसमें एक एसडीओ सचिव विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद तथा अन्य ओवरसीयर्स और अन्य कर्मचारीगण थे। इस प्लांट प्रोजेक्ट के ग्रामीण क्षेत्र अध्यक्ष श्री सीताराम राय जी तथा सचिव श्री दीनानाथ राय जी थे। श्री सीताराम बाबू गांव के एक अच्छे काश्तकार एवं ईमानदार 80 वर्ष के व्यक्ति थे, जो श्री दीनानाथ राय जी 20-22 वर्ष के उम्र प्रभावी व्यक्ति थे। भगवान कल्कि द्वारा हो रहे सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम में श्री नंद जी ओवरसीयर प्लांट प्रोजेक्ट बंगरा विशेष प्रभावित हुए तथा भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान हेतु श्रद्धा एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा पूर्व भगवान कल्कि के से विशेष निवेदन करने लगे। श्री नंदी जी एक बंगाली सुशिक्षित एवं बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। इनकी श्रद्धा एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा तथा भगवत अर्पण भाव को देखते हुए भगवान कल्कि ने श्री नंदी जी को तत्व ज्ञान पद्धति से परमात्मा खुदा गॉड रूप परम तत्वम रूपया तत्वम शब्द रूप परम ब्रह्म रूप शब्द ब्रह्म परमेश्वर की यथार्थ जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान कराए, साथ ही अद्वैत रूप एकत्व बोध भी कराया। तो नंदी जी को तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और बातचीत सहित उस परम ब्रह्म परमेश्वर से एकत्व बोध कराकर उन्हें यह दिखाया कि यहाँ भगवान का वास्तविक स्थिति है और भगवान धरती पर कल्कि के रूप में अपना लीलाकार करना शुरू कर चुका है, जिससे नंदी जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि प्रोजेक्ट के काम से बचा हुआ सारा समय भजन कीर्तन ध्यान साधना के साथ ही सेवा भक्ति में लगने लगे तथा बंगाली होते हुए भी मांस मछली मदिरा आदि जो भी नशा उन्हें था, आश्चर्यजनक रूप से एकाएक ही सब छूट कर तथा बुराई भावों को बुरे शब्दों की बीच हंसी मजाक से बैठना उठना और बुरे लोगों से संपर्क आदि सब बंद करके अपने को सद्भाव सद्विचार सद्व्यवहार एवं सत्कर्म में पूर्णतः चलते हुए दिखलाई देने लगे, जिसका प्रभाव उन्हीं के एसडीओ श्री विजेंद्र प्रसाद सिंह पर पड़े बिना बाकी नहीं रहा। श्री विजेंद्र प्रसाद सिंह एसडीओ सीवी जी भी
सतपुरी धाम पर आने और सत्संग सुनने तथा अपने अंदर उत्पन्न शंकाओं का वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक तौर तरीके से स्पष्टता प्रमाणों के साथ बोधगम्य रूप में पाकर अति संतुष्ट के साथ लौटने लगे। कुछ दिन सुनने के बाद एसडीओ साहब ने एक दिन बड़े ही कातर स्वर विशेष विनम्रता के साथ कहा कि महाराज जी, मुझे विशेष इच्छा है कि भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान हमें भी प्राप्त होता। मैं सभी अनिवार्यताओं को स्वीकार करता हूँ, परंतु एक ऐसी आदत पड़ी गई है कि लगता है कि मैं उसको बगैर 2-4 दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊँगा, और वह आदत है मांसाहार की। इसकी छूट दी जाए। हम क्षमता भर यह भी प्रयत्न करेंगे कि मांसाहार से शाकाहार में परिवर्तन हो जाए, परंतु झूठा वादा नहीं करूँगा। वादा वही करूँगा जिसका कि पालन हो सके। इसका वादा करके कि क्या करूँगा कि लग रहा है कि यह नहीं छूटेगा। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि मुझे भी अपने शरण में स्थान दिया जाए। विशेष से सभी आदतों का पालन करूँगा। मांसाहार को भी क्षमता भर छोड़ने का प्रयत्न करता रहूँगा। आप मुझे इस गलत आदत के कारण हमें ना ठुकराएं। मैं हर तरह से आपके आज्ञाओं का पालन करने को तैयार हूँ और करूँगा भी, रहूँगा भी, परंतु मजबूरी तक हमें मात्र मांसाहार की छूट दी जाए। दोस्तों, जो वहाँ के एसडीओ थे, जो नंदी के एसडीओ मतलब नंदी एक विभाग में काम करते थे और उन्हीं के संपर्क में एसडीओ थे। ये एसडीओ जब सुने कि नंदी को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो गया है और भगवान कल्कि का वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो चुका है, तो उनको बहुत बेचैनी होने लगी और भगवान कल्कि के संपर्क में आकर के उनके सत्संग समाधान सुनने लगे। और अब उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा और वह भगवान कल्कि से प्रार्थना करने लगे। चूँकि वह सभी आदतों को छोड़ सकते थे, लेकिन वह मांसाहार छोड़ने के लिए भगवान कल्कि से क्षमा याचना मांग रहे थे कि मैं यह नहीं छोड़ पाता हूँ, इसके बगैर नहीं जी पाऊँगा। इस प्रकार से वह भगवान कल्कि से निवेदन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे। एसडीओ साहब की बात सुनकर भगवान कल्कि ने उनसे कहा कि मैं एक बात सही जानना चाहता हूँ। यदि सही बात दे तो मैं आपको यह छूट दे सकता हूँ। एसडीओ साहब की खुशहाली की ठिकाना न रहा। वे आश्चर्य से बोल पड़े कि कहा जाए महाराज जी, अवश्य ही सही होगा। आश्चर्य में बोलने के कारण यह था कि उन्हें विश्वास था कि हमें कभी भी भगवान का दर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि न मांसाहार छूटेगा, न महाराज जी हमें तत्व ज्ञान देंगे, फिर भगवत दर्शन कहाँ होगा। नंदी जी ओवरसियर साहब से विश्वसनीयता हो चुकी थी कि महाराज जी द्वारा कराया गया भगवत दर्शन वास्तव में सत्य है, हमें भी करवाया जाए। और जब जिज्ञासा होती है, महाराज जी द्वारा बताए हुए विधान से करता हूँ। इसमें थोड़ा भी
सोचने की बात नहीं है। संदेह तो दूर रहा, परंतु असंभव बात संभव सुनकर यानी मांसाहार की छूट मिलते हुए भी महाराज जी द्वारा तत्वज्ञान देने की बात कहना मेरे लिए आश्चर्य नहीं बल्कि महा आश्चर्य की बात है कि महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। फिर कोई बात महाराज जी के छूट पूछने पर तो ऐसा भी सही सही बताना है, इसके लिए वादा की क्या बात। भगवान कल्कि ने कहा, मांसाहार यहाँ किसी से न कहा जाता है कि करो और करने वाले को मना भी नहीं किया जाता है, परंतु देखा जाता है कि तत्वज्ञान प्राप्त के पश्चात कोई नहीं करता है तथा सभी यही कहते हैं कि मांस मछली शब्द से ही घृणा उत्पन्न हो रही है। तो एसडीओ साहब, आप यह बतलाइए कि आपकी इच्छा ही न करे मांसाहार करने की, तब आप क्या मांसाहार छोड़ देंगे या दोस्तों मित्रों परिवार भोजन आदि में फर्ज अदाई हेतु भी ग्रहण करेंगे। एसडीओ साहब पुनः निवेदन पूर्वक कहा कि महाराज जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी इच्छा मांसाहार की न हो, यह मेरा सोचने में असंभव बात लग रहा है। भगवान कल्कि ने कहा कि अच्छा होने पर तो मान नहीं किया जा रहा है, परंतु यदि इच्छा ही ना हो तो तब की बात बतलाइए। एसडीओ साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इच्छा न करे, यह तो आपकी विशेष कृपा तथा मेरा सौभाग्य होगा, मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। पुनः भगवान कल्कि ने कहा कि सोच समझकर बातें कीजिए, क्योंकि दोस्त मित्र परिवार भोज आदि में बहुत ही दबाव पड़ता है, परंतु इच्छा के विरुद्ध आप मांसाहार कीजिएगा तब जिम्मेदारी आप खुद होइएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इच्छा विरुद्ध कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। इसके बाद एसडीओ साहब को तत्वज्ञान पद्धति से भगवान कल्कि ने यथार्थ जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते हुए पहचान कराते हुए तत्पश्चात स्पष्टतः अपने विराट स्वरूप भगवान कल्कि का वास्तविक दर्शन भगवान कल्कि ने अपने संपूर्ण चराचर विराट को उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय करने शक्ति सब कुछ दिखा दिया। यह भी दशा दिया गया कि मछली बकरी मुर्गा कुत्ता आदि समस्त पशु पक्षी में भी वही ब्रह्म ज्योति है जो आप तथा आपके बच्चे में है। इसका विशेष प्रभाव पड़ा। बाद में जब मछली आदि का नाम आता था तो उनमें भी उनका पुत्र परिवार ही दिखलाई देने लगता था। तो ऐसी घृणा हुई कि नाम सुनने की इस कष्ट होने लगा। खाना पीना कौन पूछे, और वे सही रूप में चलने लगे। दोस्तों, भगवान कल्कि ने यहाँ एसडीओ साहब को वह दर्शन कराया और दर्शन कराते समय यह भी दिखा दिया कि
सभी के अंदर मेरा ही अंश यानी सभी के अंदर जीवात्मा है जो आत्मा से युक्त है, वो तुम्हारे बच्चे के जैसे हैं। और यह सब कुछ जब भगवान कल्कि के विराट स्वरूप में सब कुछ दिख गया तो उन्होंने नाम सुनना ही छोड़ दिया। अगर उनके सामने कोई मछली का नाम ले लेता तो उनके अंदर अपने बच्चे के ही रूप देखने लगता। इस प्रकार से उन्होंने खाना पीना छोड़कर भगवान कल्कि के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन गुजारने लगे। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि नंदी जी और एसडीओ साहब दोनों को भगवान कल्कि ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया और इनको दिखाते ही इनके संपूर्ण पाप कुकर्म खत्म हो गया। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।